बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। हमने चैप्टर 10 क्लास 10 का लेवस एसिड बेस कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, जिसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी गई है। अगर आपने मिस किया तो पहले उसको लाजमी देखें। उसका पार्ट 2 जिसमें हम लेवस एसिड और लेवस बेस को एक दफा दोबारा रिमाइंड करेंगे और उसकी एग्जाम्पल उसको एक बार देखा जाएगा। उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज ऑफ लेवस एसिड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लेवस बेस, ये आज के टॉपिक का हिस्सा है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ लेवस एसिड एंड बेस लॉन्ग क्वेश्चन है। वैसे तो ये लेवस कॉन्सेप्ट कंप्लीट ही एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन बाज़ औक़ात सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ लेवस एसिड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लेवस बेस ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। इसलिए आपने मुकम्मल दोनों पार्ट्स उनको देखना है और इस लेक्चर को पूरे प्रॉपर तरीके से समझना है। मेरा नाम नवीद इकबाल और आप देख रहे हैं अपना चैनल इजी केमिस्ट्री 9-10, इसमें क्लास 9 और 10 के क्वालिटी लेक्चर्स और प्रैक्टिकल देखने के लिए आपको मिलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फौरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले तमाम तर वीडियोस आपको बर वक्त नोटिफाई हो सके। बढ़ते अपने लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हम लेवस एसिड और लेवस बेस उनकी डेफिनेशंस को एक बार थोड़ा सा समझेंगे और उसी कॉन्सेप्ट को आगे यूज करेंगे इस एग्जांपल के लिए। लेवस एसिड हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। लेवस एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही बात यहां पे हम करेंगे जो पिछली वीडियो का तसलसल है, उससे आगे हम बढ़ेंगे। लेवस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। इसका मतलब जितने भी लेवस एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। अब वो क्यों इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते क्यों, इसकी वजह क्या है? एनी सब्सटेंस व्हिच हैज इनकम्प्लीट ऑर्बिटल, incomplete octet, incomplete orbital that can accommodate a pair of electron act as Lewis acid। हर वो चीज जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहे हो तो एक्सेप्ट करने के लिए डेफिनेटली वेलेशन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अब वो कब होती है? जब इनकम्प्लीट ऑर्बिटल हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, उस वजह से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट किया जा सकता है, एक्सेप्ट किया जा सकता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया जा सकता है। इसका मतलब हर वो चीज जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो और इलेक्ट्रॉन पेयर अकोमोडेट करने की कैपेसिटी भी रखती हो, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता हो, इसका मतलब वो लेवस एसिड के तौर पे काम करेगा। इसके उल्ट हमारे पास लेवस बेस, लेवस बेसिस आर द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। जितने भी लेवस बेसिस हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हैं। Any substance which has unshared या lone pair of electrons that can donate a pair of electron act as Lewis base। हर वो चीज जिसके पास अनशेयर्ड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। एसिड के लिए जैसे इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना जरूरी है ताकि इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सके, बेस के पास अनशेयर्ड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये मौजूद होना जरूरी है। जब तक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कैसे करेगा? डेफिनेटली उसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके। डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट एज लेवस बेस, वो लेवस बेस के तौर पे काम करेगा। जिसकी एग्जांपल अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये हमने पहले भी समझ ली है। इसी कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए ये मैं एग्जांपल दोबारा आपको समझा रहा हूं, जिसमें अमोनिया NH3 नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है। नाइट्रोजन का अपने वेलेशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 टोटल होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब नाइट्रोजन क्या करेगा? अपने 3 इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 शेयर करेगा तीनों हाइड्रोजन एटम्स के साथ। यहां पे अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया है। इस अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या नाम देते हैं? लॉन पेयर। अब इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिसको डोनेट करेगा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को। अब बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 तीनों फ्लोरीन एटम्स के साथ शेयर हो रहे हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन के शामिल करके बोरॉन के पास हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब जैसे नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद था, बोरॉन के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। इनकम्प्लीट ऑक्टेट यानी इसका आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट है, अभी मुकम्मल नहीं है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है।
तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा बेस, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसको एसिड का नाम देते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं लेवस बेस। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स दे आर लेवस एसिड। इसी चीज को जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट और एक्सेप्ट करेगा, जब बॉन्ड बनाने वाला एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, जैसे कि नाइट्रोजन डोनेट कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की वजह से इनमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, इन विच इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय नाइट्रोजन एंड एक्सेप्टेड बाय बोरॉन। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा जबकि बोरॉन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जनरेट हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लेवस एसिड एंड बेस। ये लेवस एसिड उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, और लेवस बेसिस उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लेवस एसिड, अब कौन कौन सी चीजें लेवस एसिड के तौर पे काम करती है और उनमें क्या क्या कैरेक्टर होना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू लेवस कॉन्सेप्ट, द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज लेवस एसिड्स। नंबर 1, मॉलिक्यूल विद सेंट्रल एटम, ये सही में रखना आपने लफ्ज सेंट्रल एटम, हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम के इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल में पढ़ा था जिसमें बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके फिर भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट ऑक्टेट दे रहा था। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखने वाले तमाम एटम जिनमें सेंट्रल एटम के इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं और एसिड बन सकते हैं, जैसे कि BF3। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन सेंट्रल एटम है जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। फेरिक क्लोराइड FeCl3, फेरिक क्लोराइड में आयरन सेंट्रल एटम है जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्यूमिनियम सेंट्रल एटम जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, फेरिक क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, दी सेंट्रल एटम हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, इनके जो सेंट्रल एटम्स हैं उनके वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है अराउंड देम, देयरफॉर दिस कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। अब क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट था, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की एबिलिटी ही इनको लेवस एसिड्स हैं वो बना देती है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं ये। दूसरी तरफ हमारे पास आल्केटाइंस। अब केटाइंस क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज रखने वाले आयंस को कहेंगे केटाइंस। आल्केटाइंस कैन एक्ट एज लेवस एसिड सिंस दे आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कैसे कमी होती है, क्योंकि ये केटाइंस है और केटाइन बनते कब है, जब एटम्स ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हो तो वो केटाइंस बनते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके हैं इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स। केटाइंस लाइक Na positive ion, K positive ion and Ca2 positive ions have very little tendency to accept electron pair। अब सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम आयंस हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की सलाहियत कम पाई जाती है, लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। फिर कौन से आयंस हैं जिनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है, उसमें शामिल हमारे पास Ag पॉजिटिव आयंस एंड दूसरी तरफ हमारे पास H पॉजिटिव आयंस। अब Ag पॉजिटिव आयन और H पॉजिटिव आयंस, इनके अंदर अगर देखा जाए दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एबिलिटी, हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इनमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की ज्यादा सलाहियत पाई जाती है। अब इसका मतलब चाहे कम टेंडेंसी पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, चाहे ज्यादा पाई जाए, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी के बावजूद और इधर लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन के बावजूद ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केटाइंस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की वजह से दे आर लेवस एसिड्स। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ लेवस बेसिस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू लेवस कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज बेसिस। नंबर 1, न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग एट लीस्ट 1 लोन पेयर, ऐसी न्यूट्रल स्पीशीज, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होना चाहिए, कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जांपल अमाइन, अमोनिया NH3 जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अमाइंस RNH2, जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाता है पीछे NH2 बचेगा जिस पर अल्काइल रेडिकल्स की चेन
ऑफ कार्बन एटम अटैच हो सकते हैं, उनको अमाइंस कहा जाता है। अमोनिया के डेरिवेटिव कंपाउंड होते हैं अमाइंस। अल्कोहल्स, अल्कोहल में देखें ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि OH ग्रुप होता है अल्कोहलिक ग्रुप, इस वजह से ऑक्सीजन के बाद 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो कम से कम एटलीस्ट 1 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, चाहे 2 भी हो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकते हैं। दे आर लेवस बेसिस। नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, जैसे हमने यहां एसिड में कीटाइंस पढ़ा था, या नेगेटिव चार्ज स्पीशीज लाइक एनाइंस। अब एनाइंस नेगेटिव चार्ज आयंस को कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर चुके हैं वापस लूज कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। अब उनमें शामिल क्लोराइड आयंस, Cl नेगेटिव आयंस, साइनाइड Cn नेगेटिव आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस OH नेगेटिव आयंस, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने की सलाहियत होती है, या इलेक्ट्रॉन पे चूंकि पहले इन्होंने एक्सेप्ट किए हुए वापस इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की वजह से दे आर लेवस बेसिस। इस तरह लेवस एसिड और लेवस बेस जो ओवरऑल यहां से प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लेवस बेसिस, ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता होता है। वैसे ये पूरा क्वेश्चन ही लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे ये इतना हिस्सा से छोटा सा जो पॉइंट्स है, ये 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में अक्सर बेहतर आ जाता है, इसलिए आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेवस कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीटली समझ आ गया होगा। उसका पार्ट 1 जो पहले आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, ये पार्ट 2 ये भी कंप्लीटली डिटेल से आपको समझा दिया गया है। अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे उसके बारे में पूछ सकते हैं। अब आपसे जाते हुए एक लाजमी रिक्वेस्ट जो हर बार की जाती है और बहुत सारे बच्चे उसको फॉलो भी करते हैं, और जो नहीं करते या जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट कि लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो। आपका थोड़ी सी काम, आपकी थोड़ी सी मेहनत, ये लाजमी तौर पर हमारी टीम को मोटिवेट करती है। वीडियो को शेयर किया करें अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ, दूसरे ग्रुप्स हैं उनके अंदर इनको शेयर करें वीडियो को। अपने जो स्कूल के ग्रुप्स हैं, एकेडमिक्स के ग्रुप हैं, जहां पे पॉसिबल हो सके उनको आप शेयर करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम ये स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर आप लाजमी तौर पर मेरे नंबर पर ही आप उसको शेयर कर दिया करें। उससे चैनल की रीच और आपकी मोहब्बत जो है उसका एहसास होता है। अल्लाह हाफिज।